नमस्कार एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों में से होश पर बातें कर रहे हैं, तो उसी होश के संदर्भ में एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा है, जो है जिन्हें हम पागल बोलते हैं वह लोग कौन हैं जिन्हें अपने शरीर को साफ रखने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। वह पागल लोग कौन हैं? क्या वह पूर्ण रूप से होश में है, इस संसार से मुक्त है? जो कुछ आप बता रहे हो उसकी आवश्यकता एक बिल्ली या बंदर को क्यों नहीं है? तो ये सवाल असल में एक नहीं है, इसमें 2-3 सवाल हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ आपके सवालों का। हम एक साथ इन पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर से निकलता है वो हमारी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, और वो अद्भुत है। वो अच्छी बात है कि हम मानने से हटकर जानने की ओर जाते हैं, और ये अध्यात्म का गुण है, उसका स्वभाव है, मानना नहीं, जानना। अब आपके सवाल का जवाब पहले मैं सेकंड पड़ाव से शुरू करता हूँ, सेकंड स्टेप से, जो आपका दूसरा पार्ट है कि जो कुछ आप बता रहे हो मीन्स होश की बातें, उसकी आवश्यकता एक बिल्ली या बंदर को क्यों नहीं है? अब इसका सवाल का जवाब आपके प्रश्न में ही छिपा है, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है वो गुण, क्या है वो चीज़ जो एक इंसान को, मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। इसे सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मत कहना कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जीवन जो है वो सब में एक ही है, लेकिन फिर भी क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है? हमारा विचार, हमारी बुद्धि का स्तर का, हमारी बुद्धि का ढंग। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है ये आप ही कर सके। आप में जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ये जानवर नहीं करते। आप, ये पहला पड़ाव कि आप जानना चाहते हैं, मनुष्य जानना चाहता है, तभी तो इतनी सारी इन्वेंशन, डिस्कवरीज होती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का ढंग ऐसा है, बनतर ऐसी है, हम इवॉल्व होकर आए हैं। यही चीज़ हमें जानवरों से अलग बनाती है, और यही जानने की जो इच्छा है, जो ढंग है, या जानने का जो स्वभाव है, ये हमारी बेचैनी भी है। और आपने ये बेचैनी जानवरों में नहीं देखी होगी, या देखी है। जानवर जहाँ पर हैं, कुत्ते बिल्ली का आपने एग्जाम्पल दिया, या बिल्ली और बंदर का एग्जाम्पल दिया, वो जहाँ पर है देखिए वो आनंद में होते हैं। जो भी उनकी स्टेट है, जो उनको मिल जाए, वो शारीरिक तल पर है, अपने जो उनके बुद्धि का स्वभाव है, या बुद्धि का ढंग है, जैसी उनकी स्टेट है वो उनके साथ लयबद्ध है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, जंगल के साथ, जो भी उनको मिला हुआ है। उनको कोई बेचैनी नहीं है, तनाव नहीं है। तो अगर हमें जानने का स्वभाव है, ये प्रवृत्ति है, तो हमें इसी के साथ बेचैनी भी है। तो मनुष्य बेचैन है, इसलिए सारी इन्वेंशन होती हैं। हम कितना कुछ करते हैं, किस लिए? सुख के लिए, ताकि जीवन और अच्छा हो जाए, खुशी पाने के लिए। हमें कंफर्ट मिलता भी है, जो हम अपने आसपास की आज की दुनिया में देखते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा नहीं था। तो कंफर्ट की ओर हम बिल्कुल जा रहे हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या हम खुशी को पा रहे हैं? ये सवाल का जवाब हमें दूसरे पड़ाव में मिलेगा, जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है। पहली चीज़ कि हमारे भीतर जानना, क्यूरियोसिटी की इच्छा है, प्रवृत्ति है, जो कि जानवरों में नहीं है। दूसरी चीज़, इंसान ही है जो खुद के प्रति सेल्फ अवेयर हो सकता है। हम अपने प्रति जाग सकते हैं, जानवर नहीं करते ऐसा।
और जो मैंने पहले पड़ाव में कहा था कि जो हमारी बेचैनी है, मीन्स हमारे जानने की इच्छा, वही इच्छा हमें आगे आगे और जानने पर लेकर जाती है। शायद हमारी बेचैनी दूर हो जाए और हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बेचैनी शायद ख़त्म यहाँ पर होगी जब हम स्वयं के प्रति जागेंगे। जानने में तो हम आसपास की चीज़ों के प्रति जागना शुरू होते हैं, अपनी बाहर की दुनिया के लिए, हमारे रिश्तों के साथ, हमारे विचारों के साथ, हमारे भावों के साथ। बहुत से लोग हैं जो ये भी नहीं करते। आप अच्छी बात है कि आपने ये पड़ाव शुरू किया है। जब आप जानना शुरू करते हैं अपने आसपास की चीज़ों के साथ, बहुत से जिज्ञासु हैं जो साधक हैं, वो ऐसे शुरू करते हैं कि हमें कोई विधियाँ दीजिए, हम अपने विचार के प्रति कैसे जागें। तो उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो जागना चाहते हैं इनके प्रति। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि कई बार हम बहुत वर्ष इसी कंटेंट में ही गुजार देते हैं जो हमारे आसपास है, हम इन्हीं में जागते रहते हैं। लेकिन हमारी बेचैनी अगर दूर नहीं होती तो हमें दूसरा कदम उठा रहा है, मनुष्य का दूसरा स्वभाव उठा रहा है, जो कि है जागना। और जब हम उसके प्रति जागते हैं तो हम जानते हैं कि हम कौन हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो मनुष्य को जानवरों से अलग करती हैं। पहले अपने भीतर जानने की इच्छा को प्रबल कीजिए, मान्यताओं से हटके। जब आप जानने की इच्छा में जाएंगे, उसके स्वभाव को देखेंगे, उसे जिएंगे, उसे जीते 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 आप अपनी बेचैनी को बहुत हद तक दूर करेंगे। बहुत सी चीज़ें आप जो पहले नहीं जानते थे वो जानेंगे। लेकिन जब आपका वही जानने का जो अवेयरनेस का तल आपको बताएगा कि अभी बेचैनी है, तो वो दूसरा स्टेप है जो आपको मनुष्यता की चरम सीमा को बताएगा, उसे लांघने को बताएगा। ये सब आपकी बुद्धि की बनतर है। आप बुद्धि को नकार कर या उसे बुरा कहकर नहीं बढ़ सके, आप बढ़ सकते। आपको अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को जानना है। जब आप उसे जानेंगे, जानते जानते अब आपको जागना है, जो आपका दूसरा स्वभाव है मनुष्य होने का। जब आप जागते हैं स्वयं के प्रति, तब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। वहीं सब तनावों का गिर जाना है, वहीं आपका पूर्णता हो जाना है। उससे आप आगे कुछ नहीं सोचते, बल्कि आप जीते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो जाता है, बल्कि जीवन वास्तविकता में शुरू होता है। आप चीज़ों को लिमिट में नहीं बांधते, फिर आप खुल जाते हैं। ये जीने पर ही चीज़ें आपकी समझ बनती हैं। मैं इस पर आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करूँगा। बिल्कुल क्लैरिटी से चलूँगा कि हम कैसे जानते हुए अपने आप के प्रति जाग सकते हैं, क्योंकि वही हमारी असल में नींव है, हमारी फाउंडेशन है, जहाँ से ये सब इमारतें बनती हैं। अगर आप सभी कंटेंट, इन विचारों, रिश्तों, संसार अपने आप में उलझे रहेंगे, तो आप कंटेंट इस ईंटों में ही उलझे रहेंगे। और ये इमारत जो है, ये बनेगी आपकी फाउंडेशन पर, जब आप स्वयं के प्रति जागेंगे। और जब तक हम स्वयं के प्रति नहीं जागते, हम इनकी भी निंदा करते हैं। हम अपने विचारों की, अपने रिश्तों की, अपने कामों की निंदा करते हैं। लेकिन ये तब तक ही है जब तक हम अपने पूर्ण मनुष्य होने के स्वभाव को नहीं जानते, जो कि जानने से गुजरता है। और आपका दूसरा जो इसी का पड़ाव था कि जिन्हें हम पागल बोलते हैं, वह लोग कौन हैं जो अपने शरीर को साफ रखने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। वह पागल लोग कौन हैं? क्या वह पूर्ण रूप से होश में हैं? देखिए, जब आप पागल कहते हैं, हम किसी को लेबल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ आपने किस संदर्भ में, किस विषय में बात की है। लेकिन पागल भी हम दो तरह से ले सकते हैं। एक होते हैं जन्मजात, जो पैदाइशी होते हैं। हम कई बार उनको बुद्धू बोल देते हैं। उन्हें अपने शरीर का, अपने साफ़ सफाई का, अपने आसपास का कुछ भी पता नहीं होता।
कई बार ऐसी फैमिली में ऐसे बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है वो नहीं पूरा विकसित हो पाता। अब देखिए, इसे ध्यान से देखिए, उनको दुख है, उनको शारीरिक तल पर दुख है, वो अपना कुछ भी साफ सफाई और अपनी संभाल नहीं कर सकते, लेकिन उनको कष्ट नहीं है। वो मानसिक तल पर इतने विकसित नहीं हुए कि वो ये जान सके और वो एक तनाव, एक बेचैनी महसूस कर सकें। हाँ, बेचैनी और तनाव और कष्ट जो है उसके घर वाले, उसके प्रियजन महसूस करते हैं, क्योंकि उनको दुख नहीं है, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं है जो उनके बच्चे को है, लेकिन उनको देखकर उनका जो मन का वो स्तर है, जो उनकी बुद्धि है, जो उनका मन कितने कष्ट में होता है, वो तो वही जानते हैं। और वो क्यों उनको होता है? क्योंकि उनका बौद्धिक विकास हुआ है। और यहाँ पर हमें उसे बेचारा नहीं कहना है, क्योंकि वो हमें बेचारा लग रहा है। उसके तल पर उसे कष्ट नहीं है, वो जो भी उसकी स्थिति है वो उसके साथ एक है, और वो आसपास के दुनिया को जैसा वो देख रहा है हम वैसा नहीं देख पाते। उसकी परसेप्शन अलग है, उसकी सेंसिंग अलग है, वो सेंस अलग से कर पाता है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो उसे शारीरिक दुख है लेकिन उसे मानसिक कष्ट नहीं है। और हमें शारीरिक दुख नहीं हो सकता वो, लेकिन हम मानसिक कष्ट में होते हैं क्योंकि हम उसे देख सकते हैं और हमारे भीतर करुणा आती है। और देखिए, वो बेचारा नहीं है लेकिन फिर भी उसने हमसे मदद चाही नहीं, लेकिन फिर भी उसने हमारे भीतर इंसान के गुण पैदा किए, करुणा, दया। हमें उसे बेचारा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसकी हेल्प से हमारे भीतर ये चीज़ें आई जो कि मनुष्यता का प्रमाण देती हैं। तो इस तरह जीवन को आप जब खुलकर देखेंगे, जानेंगे, तो आपको पता लगेंगी चीज़ें। और दूसरा पागल, मैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो पहले जीवन में सही था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि वो अपनी सोच के स्तर से नीचे गया। अब वो कैसे गया? उसने होश जो उसके पास था मनुष्यता के रूप में, इस फॉर्म में के रूप में, इस जो उसका बुद्धि का विकास होकर वो यहाँ पहुँचा, मनुष्य बना, उसने वो खोया, अपने होश को खोया, होश के खोते सोच को खोया। सोच जब गिरती है तो वो जानवर से बदतर बन जाती है, क्योंकि जानवर जैसे हैं वो लयबद्ध है अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन हम मनुष्य थे, हमारी लयबद्धता और हमारी बुद्धता हमें जाननी थी, लेकिन हमने वो खोकर अपने आप को उलझा लिया। उलझने कई तरह से हो सकती हैं, फिर वो उलझने बनती ऐसी बिगड़ती हैं कि हम अपने आप को विक्षिप्त कर लेते हैं। तो ये दो ढंग हैं इसे देखने के, और उम्मीद करता हूँ कि आज की डिस्कशन में आपको ये मौका मिला होगा कि कुछ हम लर्न कर सके एक दूसरे से, सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह चलते हैं और जीवन को जीवन की तरह देखते हैं, ताकि हमें जीवन उसकी प्रफुल्लता से, उसकी पूर्णता में जीने का आनंद मिल सके, और हम इस जीवन को भी आनंद दें बिना किसी कॉन्सेप्ट और किसी धारणा के। जीवन को जीवन की भाषा से समझिए। धार्मिक भाषाएं अच्छी हैं वो अगर आपको जीवन के साथ जोड़ती हैं, और अगर आपको वो खोलती है, आपके कॉन्सेप्ट बिलीफ तोड़ती हैं, ना कि आपको कॉन्सेप्ट बिलीफ देती हैं। तो इसलिए धार्मिक भाषा से जीवन की भाषा में आइए, जीवन को निखारिए और निखरिए। धन्यवाद।